नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के वेस्ट कमल विहार और जनता विहार के कई कॉलोनियों में सालों से नहीं बहे बिजली के कनेक्शन। खंभे लगने के बाद सालों से एनडीपीएल द्वारा लोगों की सुविधा के लिए नहीं डाला गया बिजली के तार। पिछले कई सालों से स्थानीय लोग कर रहे हैं शिकायतों के बावजूद भी नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। प्राइवेट तरीके से कई गुना ज़्यादा दरों पर बिजली लेने को लोग मजबूर। बुराड़ी इलाके में भूमाफिया अवैध तरीके से लगातार काट रहे हैं अवैध कॉलोनियाँ। लोगों को नहीं मिल पा रही है बुनियादी सुविधाएं। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में कई अनाधिकृत कॉलोनियां बनी हुई है, जिनमें से कई कॉलोनियों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही वेस्ट कमल विहार की भी एक कॉलोनी है जहां पिछले कई सालों से लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। बिजली के कनेक्शन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ खंभे लगने के बाद उन्हें तार तक नहीं डाले गए हैं जिससे लोग यहाँ पर बिजली का मीटर अप्लाई कर सके। करीब 8 साल से लोग लगातार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के पास शिकायतें दे रहे हैं कि उन्हें हर साल बिजली की समस्या से जूझना पड़ता है और ख़ास तौर पर गर्मी के समय में यह समस्या कई गुना बढ़ जाती है। गर्मी में लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। आसपास के लोगों से प्राइवेट बिजली कई गुना ज़्यादा दरों पर खरीदने को भी मजबूर है, लेकिन बावजूद इसके एनडीपीएल द्वारा इस कॉलोनी में बिजली के तार डालकर लोगों को बिजली की सुविधा नहीं दी गई है। आपको ये भी बता दें कि बुराड़ी इलाके में लगातार अवैध तरीके से भूमाफिया अवैध कॉलोनियां बसाते चले आ रहे हैं। वजह यही है कि इन अवैध कॉलोनियों में कई बार बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर गरीब जनता को भुगतना पड़ता है, जो अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर यहाँ अपने लिए आशियाना बनाता है। लोगों को छोटे छोटे प्लाट बेचकर भूमाफिया मोटी कमाई करके यहाँ से चलते बनते हैं। ऐसा ही वेस्ट कमल विहार इलाके में भी देखने को मिल रहा है। जब ये कॉलोनी काटी गई उस वक्त तो खुद बिल्डर द्वारा यहाँ बिजली के खंभे लगा दिए गए। लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि जल्दी यहाँ बिजली भी आएगी और लोगों को सारी सुविधाएं भी मिलेगी, लेकिन अब यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार को कोस रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ सरकार बची है जिन भूमाफियाओं ने अपनी मोटी कमाई करके अवैध कॉलोनी काटी और गरीबों को छोटे छोटे प्लाट बेचे, वह तो अब इनके सुनने तक को तैयार नहीं है। फिलहाल लोग पिछले कई सालों से परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन लोगों की समस्या का समाधान कब तक होगा, क्योंकि आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। और पिछले कई सालों से गर्मी यहाँ के लोगों को हर मौसम में या तो बिना बिजली के ही जीने को मजबूर है या फिर प्राइवेट तरीके से आसपास के लोगों से बिजली लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई गुना ज़्यादा बिजली के बिल देने पड़ते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। कोई भी हंसना नहीं। रोल बुराड़ी विधानसभा की बात करी जाए, करीबन 8 से 10 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं है। विधायक संजीव कुमार के पास कई बार गए, लेकिन विधायक जी इस मामले को कोई भी संज्ञान नहीं है। आखिर हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, क्या समस्या है और कितनी समस्या से झेलने, अभी तो कोई सुनवाई नहीं। गौरव जी, ये समस्या कब से चल रहा है? ये पिछले 8 साल से यहाँ पर बिजली नहीं आई है। ये विधायक संजीव झा की नाकामी है कि पिछले 8 साल से यहाँ पर बिजली नहीं आई। ये लोग बिना बिजली के, बिना सड़क के, बिना पानी के रहने को मजबूर हैं और विधायक जी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। आखिर क्या रीजन है कि नहीं? इस प्रधान की बात करें तो प्रधान भी इधर आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं होने के क्या रीजन है? ये तो विधायक जी को बताना चाहिए ना कि क्या कारण है कि लोग हर दूसरे दिन आपके कार्यालय पे जाते हैं, उसके बावजूद आप बिजली नहीं लगवा रहे हो। लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं आप विधायक से बात कीजिए। विधायक जी हर बार 7 दिन का समय देते हैं, वर्षों से इनका 7 दिन का समय पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पर कीड़े निकलते हैं, सांप निकलता है, लोग बहुत ही मुश्किल से रह रहे हैं बिना बिजली के। आप विधायक जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 8 घंटा भी बिना बिजली के नहीं रह पाइएगा। यहाँ पर लोग तो वर्षों से बिना बिजली के रह रहे हैं। हमारे साथ में और भी स्थानीय लोग हैं जिनके यहाँ मकान है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? ये सन 2013 से रह रहे हैं। 2013 से। क्या बिजली के कनेक्शन नहीं है? बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप कैसे गुजारा चलाते हैं? किसी दूसरे से जो है ले रखी है लाइट, उससे जो है हम लोग गुजारा चला रहे हैं। और उन्हीं से जो है मतलब उनका 10 रुपये यूनिट, 15 रुपये यूनिट, जैसे उनका बढ़ के आता बिल वैसे हम लोग उनको दे रहे हैं। कभी 2,500 रुपये देते हैं, कभी 3,000 देते हैं, कोई 2,000 देते हैं। दिल्ली सरकार की योजना है बिजली फ्री, पानी फ्री। इस समस्या को लेकर आप लोग करीबन 8-10 साल से इस तरह से झेल रहे हैं। क्या विधायक के पास आपने शिकायत दी? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? विधायक के पास जो है सन 2013 से मैं शिकायत दे रहा हूँ
लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या अब कभी 7 दिन, कभी कहते हैं 15 दिन, कभी 7 दिन, बस इससे ऊपर का टाइम नहीं देते हैं। और लेकिन लाइट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है। अच्छा। टाइम दे देते हैं लेकिन काम नहीं होता है। मतलब 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि काम नहीं होता है। काम नहीं होता। हमारे साथ भी और भी हैं जिनके यहाँ मकान है और वो भी आप यहाँ जब समस्या जब कितने साल हो गए रहते हुए? हमें यहाँ पे 7 साल हो चुके हैं रहते रहते, और सिर्फ हमारी एक ही समस्या है कि हमें लाइट चाहिए, लेकिन वो इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं देते। जब भी हम उनके यहाँ पे जाते हैं, अपने जो भी 10-5 आदमी 20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो सिर्फ यही टाइम मिलता है कि 10 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर आपका काम चालू हो जाएगा। पिछली बारिश के दिनों में ये हमको आश्वासन दे रखा था कि बस पानी सूख जाए तो आपका लाइट का काम चालू हो जाएगा। आनंद दीवान है। आनंद दीवान जी, बिजली नहीं है, कौन सी जगह पर रह रहे हैं आप? हम रह रहे हैं, परेशानी है ये हम रहते हैं वेस्ट कमल बिहार ए ब्लॉक, गली नंबर 19 जी। यहाँ पे आज 7 साल होते रहते हो चुके हैं। हम विधायक जी के यहाँ जाते हैं तो हमें यही टाइम मिलता है कि हफ्ते में 10 दिन में आपका काम चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक इसके सिवा हफ्ते से ज्यादा टाइम मिला नहीं और लाइट हमें मिली नहीं। अच्छा। दूसरों से मांग मांग कर लाइट का काम कर रहे हैं अपना। बच्चों की, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में हमारी हालत खराब हो रही है। कहाँ से पढ़ाएं? किस तरीके से बिजली मांग रहे हैं और जो मांग कर बिजली चला रही है वो 10 से 15 रुपए। अच्छा। और जब मर्जी आती है, मन मर्जी हम चला नहीं सकते। बस वही है कि एक बल्ब और एक पंखा, इससे ज्यादा चलाएंगे तो उनकी भी लाइट जाती है। तो ये कितना बिल आ जाता है इसमें? 1500-2000। ये खम्भा लगा हुआ, खम्भा लगने के बाद हमारे तसल्ली के लिए लगा दिए थे ना ये, कि विधायक जी ने हमारी तसल्ली के लिए लगा दिए थे कि इन्हें देख देख के अगर लाइट ना आए तो इसमें तार लटका के अपने गले में फंदा डाल के और लटक जाइयो। जिस तरीके से आप बता रहे करेंगे अब तो लास्ट है कि या तो विधायक जी के घर के सामने जाके पड़ जाएंगे वहीं पे। अगर हम बिना लाइट करा रहे हैं तो वो भी बिना लाइट के 2 दिन रह कर देख लें, उनको पता लग जाएगा कि क्या दिक्कत होती है जनता की। हमने उनको चुना इसलिए कि हमारी कुछ समस्या का समाधान करें। वो तो अपना एसी में रहते हैं और हमें पंखा तक नहीं मुहस्सर है। ऐसे विधायक का क्या हमें आरती उतारनी है? पूरे जीवन भर की जमा पूंजी आपने लगाई, मकान खरीदा, साल हो गए सर मारते मारते, नहीं होगा तो अपना सस्ता मंदा बेच के यहाँ से जाना ही पड़ेगा। फिर कहीं और देखेंगे, कहीं और जाने का प्लान। क्या करेंगे फिर, मजबूरी है, लास्ट है हमारा। कितनी परेशानी है? लाइट बहुत नहीं है। परेशानी है, बिना लाइट के रह रहे, बाल बच्चे से पढ़ाई लिखाई न हो रही है, सारी उनके चौपट पीछे रहो ना लाइट सब। की है यहाँ पे बहुत दिक्कत है। कितना रुपए? यूनिट भर दी 10 रुपए भर रहे हैं। हाँ, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ बहुत रहा है? सामना करना पड़ रहा है। लाइट नहीं है तो सामना नहीं है, एक पंखा बंद करती हूँ तो एक चलाती हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत दिक्कत है। और क्या बिजली के लिए भी अप्लाई किया आपने? क्या रहा? अप्लाई किया था, चेक वापस आ गया। अच्छा, क्यों आज आपने बात? के तो करे लाइट ही नहीं लगेगी यहाँ पे, लाइट का कोई वो है ही नहीं, तो वापस आ गया चेक। वहाँ से लाइट नहीं लगे, लाने भी नहीं गए, अपने आप घर पे आए। लाइट नहीं लगेगा तो क्या करा? करने की कोशिश की विधायक जी से? हाँ, विधायक जी से बात कर, विधायक तो 1 हफ्ते का टाइम लिए थे अभी, फिर पता नहीं क्या हो गया, बोले अगले 1 हफ्ते में लाइट लग जाएगी। फिर चुप होकर सारे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते यहाँ पे। अभी भी अगर धरना धरेंगे कहीं पे जाके, वहीं पे रोड पे जाके धरना धरेंगे, वहीं पे भूखे प्यासे बैठेंगे और क्या करेंगे। विधायक घर के सामने जाके बैठेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।